हे स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से अपने को भिन्न देखता है, आपसे भिन्न अपने को देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र से कटना बहुत मुश्किल है। वह संसार चक्र में फिर जन्म लेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर जन्म लेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। संसार चक्र उसका नहीं छूटेगा। यद्यपि वह मिथ्या है, तथापि कर्म भोग का फल क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुख को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। हे प्रभु, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख हो जाते हैं, उन्हें संसार में फंसना ही पड़ता है। फिर वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में सोकर अचेत हो जाते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद भी टूटती रहती है। व्यर्थ की सोच के कारण वो संसार में ही अपने मन को लगाए रहते हैं, उनका मन आप में नहीं लगता है। ऐसे में वो बहुत कष्ट को प्राप्त होते हैं। एवं जो देववश उनकी अर्थ सिद्धि के सभी उद्योग भी विफल होते रहते हैं। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्य के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हृदय कमल में निवास करते हैं। हे पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप को धारण करते हो। प्रभु, आप वही रूप को धारण करते हो।